सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की पेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत जल्द जो है 6 सितंबर और 7 सितंबर में पेट एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेट एग्ज़ाम जो है पुराने हुए हैं, वो तो कैसे हुए हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक, 2 प्रीवियस पेपर करा चुके हैं, 2021 के दोनों करा चुके हैं। 2022 में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 4 मतलब एग्ज़ाम हुए थे। ठीक, तो आज हम जो है 15 अक्टूबर 2022 का पहली पाली का पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो देखते हैं। पहले जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे, कितने आते हैं। 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री जीके के आते हैं और 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आते हैं। ठीक, बाकी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जो है वो दूसरे वीडियो में कराएंगे। पहले में आपको ये 50 नंबर का हम कराएंगे, कैसा पेपर आया था। ठीक, तो ये प्रीवियस पेपर है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढते हैं। तो 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक, IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री ने 2022 में, क्योंकि हमें पता है ये पेपर जो है अक्टूबर में हुआ था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, सितंबर तक का जो है 1 साल पुराना, सितंबर से 1 साल पुराना तक का करंट अफेयर जो है आई थी। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है उस समय का। तो ये कहाँ हुआ था जो है लॉन्च, गुजरात में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो आपको पता होना चाहिए कि ताइवान जो है वो एक स्वतंत्र देश है और जिस पर चाइना अपना कब्जा करना चाहता रहता है। तो चाइना ने बहुत बड़ा अभ्यास उस समय जो है उसके, जैसे कि चाइना ने बहुत बड़ा अभ्यास जो है ताइवान के आसपास किया था। अच्छा, ताइवान के सपोर्ट में कौन रहता है? अमेरिका जो है ताइवान सपोर्ट में रहता है। ठीक, इस वजह से ताइवान कहता रहता है कि हम आज़ाद देश हैं, लेकिन चीन जो है उसको आज़ाद देश नहीं मानता है। ठीक, अच्छा, ये बच्चे को कमेंट करना कि भारत का इस पर क्या स्टैंड रहता है। अगर आपने जियो पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो ताइवान के बारे में क्या सोच रखता है। ठीक, बहुत सोचने वाली बात है, क्या सोच रखता है ये बात आप लोग थोड़ा गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा, फिर आप जो देखेंगे आप चौंक जाएंगे, मतलब कि भारत क्या स्टैंड रखता है भारत पर। अच्छा, भारत जो है चाइना से थोड़ा दबाव भी महसूस करता रहता है। हम लोग अलग मानसिकता से मतलब रहते हैं, लेकिन जो सरकारें होती हैं वो अलग मानसिकता से काम करती हैं, उन्हें जो जियो पॉलिटिक्स पूरी देखनी पड़ती है। ठीक, क्वेश्चन ये हो गया। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता में जो है 2022 में अगस्त में अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई थी पहली। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो उस समय ये बात बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रही थी। इजराइल ने जो है कृत्रिम भ्रूण जो है बनाया था। ठीक, और भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो आकाश एयर जो है ये एयरलाइंस है। ठीक, कहाँ से चली? मुंबई से अहमदाबाद तक पहली बार जो है मतलब इसका पहली फ्लाइट उड़ी। अगला क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अधिकतर जो है 15 अगस्त से पहले, हफ्ते भर पहले प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू होते हैं आपको पता होगा। 8 और 9 अगस्त की जो है रात में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, तो उसी के सापेक्ष जो है पहले हम लोग ये मनाते हैं, उससे पहले शुरू कर देते हैं प्रोग्राम, फिर 15 अगस्त तक चलते रहते हैं प्रोग्राम। ठीक, काफ़ी समय तक चलते रहते हैं। उसके बाद भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह का आयोजन किया। तो संचार अभ्यास जो है उपग्रह, ठीक, भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये क्या पूछ रहे हैं इसमें कि स्पेस लाइट या इनमें से कोई नहीं, या जो है मून लाइट है। ठीक, ये मून लाइट नहीं है, मून लाइट और स्काई लाइट। तो भारतीय सेना ने जो है वो स्काई लाइट का जो है परीक्षण किया था उसमें।
किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आपको पता होगा, सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूथ जो है नशे की लपेट में, ठीक, चपेट में गांजा, चरस, ये जो है कहाँ है? पंजाब में चलता है। ठीक, तो पंजाब के चंडीगढ़ में, ठीक, इस पर जो है एक पूरी संगोष्ठी आयोजित की गई, पूरी बड़ी, ठीक, राष्ट्रीय स्तर की। तो उसकी अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने की। ठीक, क्योंकि अमित शाह क्या है? हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक, तो उन्हें जो भी हमारे देश में जो होता है उनकी मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी सबकी इन्हीं की होती है। अगला क्वेश्चन, हर घर जल प्रमाणित राज्य पहला कौन बना हुआ था? कौन बना था? गोवा। आपको पता होगा जल जीवन मिशन चल रहा है, हर जगह जो है वो एक नल की टंकी दी जाती है, मतलब कनेक्शन दिया जाना है हर, मतलब जो है घर में, पूरे देश के। तो उसी के तहत पहला राज्य कौन बना था? 2022 में गोवा बना था। ठीक, अच्छा 2024 तक इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना था, कुछ जगह हो चुका है, कुछ जगह कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ठीक, आगे बढ़ गया 2028 तक के लिए। कौन सा? जल जीवन मिशन। अब देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार, मालदीव, चीन, यूएई। आपको पता होना चाहिए कि इसमें टॉपिक है स्टैटिक जीके में पहले ही कि भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो यूएई, दुबई, दुबई तो बहुत दूर है यहाँ से। ठीक, और म्यांमार पड़ोस में है, मालदीव पड़ोस में है, चीन पड़ोस में है। मालदीव जो है वो समुद्री सीमा बनाता है, चीन और म्यांमार जो है वो कौन सी? स्थलीय सीमा बनाती है, मतलब ज़मीन वाली। ठीक, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो ये कहाँ हुआ था? IIT मद्रास में हुआ था। ठीक, आपको पता होना चाहिए। इस समय तो AI बहुत फैल गया 2024-25 में। ठीक, पहले शुरुआत में थोड़ा कम था, तो उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। ठीक, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो कौन सा बना सबसे पहले? आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना हुआ था। ठीक, उससे पहले नॉर्मल इधर राज्य होते थे, लेकिन फिर कुछ भाषाई, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले राज्यों ने जो है मतलब क्या किया, मतलब जो है भारत आज़ाद होने के तुरंत बाद ही ये मतलब उन्होंने मांग उठाई कि हमारी भाषा अलग है। ठीक, तो हमें एक अलग राज्य का मतलब दर्जा दीजिए। तो सबसे फिर जो है जवाहरलाल नेहरू ने मजबूरन जो है पहले राज्य को बनाया, किसको? आंध्र प्रदेश को। ठीक, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो कितनी? 25 वर्ष। अच्छा, ग्राम पंचायत का प्रधान कितने वर्ष में बनता है? 21 वर्ष में। अगर आपको राज्यसभा जाना है, राज्यसभा और विधान परिषद, तो कितना? 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और प्रधान के लिए, ठीक, प्रधान पद के लिए 21 वर्ष और 25 वर्ष काय के लिए? लोकसभा में और विधानसभा में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मई को। एक दिन से क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा पेट में, तो जितने दिवस हैं इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। जैसे आर्द्रभूमि दिवस है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, ये जैव विविधता दिवस आ गया, पृथ्वी दिवस आ गया, जल दिवस आ गया, विज्ञान दिवस आ गया। ठीक, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ये कहाँ है? असम में पड़ता है। ठीक, कौन सा वाला? जो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के बीच में पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा वाला हिस्सा। ठीक, माजुली द्वीप वहाँ पड़ता है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा जो है हंगेरियन फोरिंट है। ये क्वेश्चन उसमें विवाद में पड़ गया था उस समय जो है कि हंगेरियन पाउंड है कि फोरिंट है। बाद में इसका जो है आंसर आयोग ने हंगेरियन फोरिंट माना था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ओलंपिक समिति जो है स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ये मुख्यालय पर भी क्वेश्चन जरूर आएगा। ये स्ट्रेटेजी है, कौन सा है? स्ट्रेटेजी वाला पोर्सन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। ये बुक पे भी क्वेश्चन जरूर आएगा, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे बड़े लेखक हुए हैं भारत देश के, उनके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है। UNFCCC का अर्थ क्या है?
तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक। 10 क्वेश्चन आपके इसमें कौन से थे करंट अफेयर के, 10 जो स्टैटिक जीके के थे, स्टैटिक जीके। अब हम देखते हैं आगे 10 जो 30 क्वेश्चन लगे कौन से वाले, जीके जीएस वाले। ढूंढते हैं कहाँ पर हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कितनी हुई थी टोटल? 4 हुई थी। टोटल कितनी हुई थी? 4। ठीक, 4 हुई थी, जिनमें पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? तो सम्राट अशोक को इस नाम से पुकारते थे। ठीक। संगमरमर पर पित्रादुरा शैली या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? कब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ? तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं भी कुछ जानते तब भी जानना चाहिए आपको कि शाहजहाँ जो हैं उनके समय में वास्तुकला बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे इतना बड़ा ताजमहल बना खड़ा हुआ है, किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक। बड़े बड़े मतलब बिल्डिंगें मशहूर जो है, तो उसी समय ये पित्रादुरा शैली शुरू हुई थी। किसने बनवाई थी? शुरू करी थी शाहजहाँ ने। ठीक है, मतलब ज़्यादा फेमस कर दी थी उस समय। वास्तुकला की मतलब जो है बहुत ज़्यादा फेमस कब हुई? शाहजहाँ के समय ही हुई थी। ठीक। देखिए इसमें लिखा भी होगा, जैसे ये देखिए नीचे कुछ चीज़ें ऑप्शन में रखी, कुछ देखिए चीज़ें रखी हैं, ताजमहल, आगरा किला, मोती मस्जिद। ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं, ये तो नहीं उसका वो लिखा हुआ है आगे। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का जो है पहली बार उपयोग जो है वो ताम्र पाषाण युग में। ताम्र मतलब क्या होता है? तांबा। ठीक। भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ध्यान दीजिए कि क्या कहा था कि गांधी जी के आंदोलन जो हैं वो केवल आदमियों के लिए नहीं है, इसमें औरतों को भी भाग लेना चाहिए। तो ये बात किसने कही? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है ये बात कही थी कि इनमें जो है देश की औरतों को भी भाग लेना चाहिए बड़े स्तर पर। ठीक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल बादशाह को हटाकर ही शासित हुई थी। उन्होंने शासन करना शुरू किया था। किनको हराया था 57 में? 1857 की क्रांति में जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इनको जो है गद्दी से हटाया था। यही अंतिम जो है राजा थे। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बम्बई से जो सिंध है 1935 में बना था। ठीक। ये अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम के ही जो है अधिकतर जो है फैसले, जितनी भी मतलब नियम कानून थे, वही उठा के जो है भारतीय संविधान में रख दिए गए। ठीक। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो दिल्ली किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो अपने सैनिकों से। ठीक। INA क्या थी इनकी फौज का नाम? INA। ठीक। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो अमेरिकी क्रांति। ठीक। 1776 में क्रांति हुई थी अमेरिका की, और उसी ने पहले बताया कि राष्ट्रवाद का नियम लगाया। ठीक। उससे पहले लोग इतना ज़्यादा राष्ट्रभक्त नहीं हुआ करते थे, उतनी ज़्यादा चीज़ें समझते नहीं थे। ठीक।
आज के समय में ज़रा सोचिए क्या है, आज का समय चलता है राष्ट्रवाद। ठीक, अगर राष्ट्रवाद की बजाय यही जो है, जैसे हमारे यहाँ एक नियम होता है, हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। अगर हम पूरी दुनिया को ही अगर अपना मतलब जो है परिवार मान के चलें, तो क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान या बड़े बड़े देशों के यूक्रेन रूस ये सब युद्ध होंगे कभी? सोचने वाली बात है कि अगर वसुधैव कुटुम्बकम की नीति हम लोग अपनाते हैं, ऐसे ही सभी देश अपनाने लगें, तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। ठीक। तो राष्ट्रवाद की जो है वो जड़ें क्या कहाँ शुरू हुई? अमेरिका से। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इसको अमेरिका को ही होता है, लगातार अपने हथियार बेचते हैं, कहीं रूस, कहीं मतलब जो यूक्रेन को, कहीं इजराइल भेजते हैं अपने हथियार। ठीक, कहीं फ़िलिस्तीन भी कभी कभी जो है इराक ईरान भेज देते हैं। तो जिसने बिजनेस शुरू किया होता है जिस चीज़ का, उसे उसका फ़ायदा तो लास्ट तक मिलता रहता है। ठीक, तो वही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर में गर्मी कैसे होती है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए, पानी की उपलब्धता से जनसंख्या प्रभावित नहीं होती है। ठीक, ज़्यादा होती तो इनसे सबसे है थोड़ी थोड़ी। ठीक, लेकिन कहते हैं यहाँ क्या है, जो मोस्ट सूटेबल है वो कौन सा है? पानी की उपलब्धता। क्योंकि जहाँ पानी थोड़ी कमी होगी वहाँ पानी इस्तेमाल मतलब जो है कम किया जाएगा, बस यही बात हो जाएगी। आर्थिक कारक नहीं है। ठीक, इसमें कोई पानी का, लेकिन है तो आर्थिक कारक वैसे भी अगर देखा जाए तो हर चीज़ में प्रभावित करती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ठीक, इसलिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है पानी की उपलब्धता वाला होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ठीक कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत के बीच है। नेपाल और तिब्बत के बीच। अब है किसके अधिकार में? नेपाल के अधिकार में है। ठीक, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी का मतलब क्या है कि किसके द्वारा दी जाती है आज भी, मतलब अब तो खत्म हो गई पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक, 17 तक चली लास्ट वाली, 17 के बाद खत्म हो गई, लेकिन 17 तक जो है अनुमति किसके द्वारा दी गई, मतलब दी जाती थी, मतलब तो जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ जो है वो कौन से सेक्टर जुड़ी होती हैं? प्राथमिक। हमारे यहाँ जैसे हम लोग विकासशील देश हैं, तो हमारे यहाँ की जो अधिकांश गतिविधियाँ हैं वो कृषि से जुड़ी हुई हैं। कृषि का इसी क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति में क्या क्या था ध्यान दीजिए। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हम खूब यूज करेंगे, सिंचाई खूब करेंगे। ठीक, जैसे मतलब जिससे हो पाएगी वैसे, और उच्च किस्म वाले बीज इस्तेमाल करेंगे अच्छे, तो सभी जो है ऑप्शन हो जाएंगे ये सभी। ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, अच्छा, बंगाल का शोक कौन सी होती है? दामोदर नदी। क्या कहलाते हैं इसको? बंगाल का शोक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक निगम। ठीक, वैधानिक निगम ये जो होते हैं ये संसद में नियम द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ है वैधानिक चीज़ें क्या होती हैं? जो कानून द्वारा बनती हों। ठीक, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिए, संघ में कौन है? देखिए, संघ में क्या होगा क्या नहीं होगा। संघ क्या है? जो देश की बात होती है, सेंटर की। ठीक, सेंटर में उपराष्ट्रपति सेंटर में है, मुख्यमंत्री सेंटर में थोड़ी होते हैं, वो तो राज्य में होते हैं। प्रधानमंत्री सेंटर में है, राष्ट्रपति सेंटर में है। ठीक, तो कौन नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी जो है ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बैंकों के प्रकार आपने पढ़े होंगे, वहाँ से आप ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से बैंक टाइप है। ठीक,
कौन सी वाणिज्यिक है, कौन सी वाणिज्यिक नहीं है, ये सब देख लीजिएगा ध्यान से। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? मानवाधिकार आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसमें जो लिखा हुआ है, मानवाधिकार आयोग जो है वो केवल सलाहकार प्रकृति का होता है। जैसे कि ये मानवाधिकारों के लिए बोलते हैं, लेकिन ये जैसे ऐसा नहीं होता कि सरकार इनकी बात माने या ना माने, ये सरकार के ऊपर होता है। ठीक, तो ये क्या है, किसी के अंतर्गत नहीं आता। कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक, बना कब था? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक, क्या है? मात्र सलाहकारी प्रकृति। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो अगर कहीं भी उच्च न्यायालय बनाना है, कैसे बनेगा न्यायालय? जो संसद जब मतलब जो है पारित करेगी कि इस राज्य के लिए एक नया उच्च न्यायालय बनना चाहिए, या इस राज्य में न्यायालय नहीं है तो यहाँ बनना चाहिए, तभी जो है न्यायालय बनेगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? ठीक, तो कौन सा अनुच्छेद 124 कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा या है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति न्यायालयों के पास होती है। आपको पता होगा रिट, क्या रिटें होती हैं, रिट जारी करने का अधिकार किनको होता है? न्यायालयों को होता है। ठीक, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति न्यायालयों के पास होती है। अगर मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार है और सरकार उसे लागू नहीं कर रही है, उसको छीन रही है, तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक, कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? ठीक, तो जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो ग्रीन हाउस गैसों से होती है। ठीक, कौन कौन सी? याद कर लो ध्यान से। जलवाष्प, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, मीथेन, N2O। ठीक, ये क्या होती हैं? 5-6 गैसें, 6 होती हैं। ये क्या के लिए होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है कि तापमान अंदर आता है, ठीक, किसी चीज़ के, लेकिन बाहर नहीं जा पाता। ठीक, अंदर ही रुक जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया होता है तो कहाँ दिक्कत होती है? फेफड़ों में, सांस लेने में। आप लोगों को पता होगा बहुत दिक्कत हो जाती है फेफड़े में, और जिनको न्यूमोनिया बनती है, ठीक, तो सांस लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं ना, तो न्यूमोनिया वालों को सांस लेने की दिक्कत ज़्यादा होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन वनस्पति से नहीं मिलता है। कैसा है? बनाया हुआ है नायलॉन। ठीक, तो वनस्पति वाला कौन सा होता है? जो वनस्पति मिला मतलब मिला होगा डायरेक्ट। ठीक, ये नायलॉन बनाया हुआ अपना। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो तारे होते हैं उनका रंग, ध्यान देना, बिल्कुल तापमान पर। जितना तापमान जैसे होगा वैसा ही उनका रंग होगा। तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रंग। ठीक, मतलब चेंज होता है। कोई क्वेश्चन और होगा एक शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी है। हाँ, ये क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति, ठीक, कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? ठीक, तो पादप कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरीके से आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक, और सेकेंड वीडियो में हम आपको जो है इसके जो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक, और क्या नाम है इसका, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक, और जो है मैथ, ये करा देंगे। ठीक, अभी के लिए धन्यवाद। क्लास कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।